बड़ी खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राष्ट्रपति को सौंपा है इस्तीफा और अब नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभालते रहेंगे पीएम मोदी। मैं आपको बता दूं कि 7 चरणों के साथ लोकसभा 2024 का चुनाव खत्म हो गया। 4 जून की वो तारीख, कल का वो दिन जब नतीजे सामने आए और उसमें 293 सीटों पर एनडीए गठबंधन को मिली है बढ़त और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन की अगर मैं बात करूं तो वो लगभग 233 सीटें हासिल कर पाई। लेकिन इसी बीच अब जहां नई सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई है, तेज हो गई है, तो उसी पर यह बड़ी अपडेट मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है राष्ट्रपति को और अब नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभालते रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें देखिए आप, जहां अब नई सरकार का गठन होना है, एनडीए की बैठक है, इंडिया गठबंधन की बैठक है। उसी बीच प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ, उन्होंने अपना इस्तीफा बाकायदा सौंप दिया है। लेकिन नए सरकार के गठन तक कार्यभार संभालते रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही है। देखिए आपको बता दूं कि कल नतीजों का दिन था। कल जो है ये साफ हो गया, भले ही भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली लेकिन एनडीए के पास बहुमत है और एनडीए अब नई सरकार बनाएगी। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं। उसी बीच पहले जरूरी हो जाता है अपना इस्तीफा सौंपना। उसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति भवन पहुंचकर इस्तीफा सौंप दिया है। लेकिन नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभालते रहेंगे पीएम मोदी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 8 जून तक नई सरकार का गठन हो जाएगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा प्रधानमंत्री का। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौंपा है इस्तीफा और राष्ट्रपति को सौंपा है अपना इस्तीफा। नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभालते रहेंगे पीएम मोदी। और देखिए मैं आपको बता दूं कि 7 चरणों के साथ इस बार का लोकसभा चुनाव बेहद खास था और जब नतीजे आए तो वो अब जग जाहिर है। जहां पर उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लो तो वहां पर बीजेपी को झटका लगा है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में तो सूपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आला परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो वहीं अगर छत्तीसगढ़ की भी बात कर लो तो एक सीट को छोड़ दिया जाए, केवल एक सीट, कोरबा की सीट, महंत परिवार के गढ़ कहे जाने वाली सीट को छोड़ दिया जाए तो बाकी की 10 सीटों पर जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 40 में से 39 सीटों पर अब भारतीय जनता पार्टी की पकड़ है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो 293 सीटें दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए को। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के पास तकरीबन 233 सीटें हैं। और देखिए इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि जहां नई सरकार नहीं बनी है उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है राष्ट्रपति को और उसके बाद नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभालते रहेंगे पीएम मोदी। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अमृत तिवारी दिल्ली से, अनमोल तिवारी जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा। अनमोल, अब ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है अब नई सरकार के गठन तक, लेकिन कार्यभार वही संभालेंगे, क्या कुछ अपडेट्स है उस पर? बिल्कुल अंजलि, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब इस्तीफा सौंप दिया है। राष्ट्रपति भवन गए हुए थे, द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने मुलाकात की, इसके बाद उन्होंने अब इस्तीफा सौंप दिया है और मंत्रिमंडल को भंग करने के लिए उन्होंने आग्रह किया है राष्ट्रपति से। इसका मतलब ये है कि जो अब 17वीं लोकसभा चल रही थी, जो मंत्रिमंडल था प्रधानमंत्री का, उसे अब भंग कर दिया जाएगा और अब नई सरकार बनाने के लिए जो कवायद है वो शुरू हो जाएगी और नई सरकार बनाने में जो भी प्रक्रिया होगी वो अब राष्ट्रपति के तरफ से किया जाएगा। एनडीए की बैठक भी होनी है आज, नई सरकार को लेकर आज एनडीए की बैठक भी होनी है, वो कब तक होगी, कौन कौन उसमें पहुंचने वाला, उस पर क्या अपडेट्स है? बिल्कुल अंजलि, देखिए एनडीए को बहुमत मिली है तो एनडीए की बैठक देखिए आज शाम को 4 बजे तक होनी है। इसमें जो है
कई बड़े नेता आपको नजर आएंगे। टीडीपी के जो प्रमुख है चंद्रबाबू नायडू, वो दिल्ली पहुंच गए हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। नीतीश कुमार बिहार से पहुंच गए हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। जीतन राम मांझी की हम बात कर ले, चिराग पासवान की बात कर ले, चाहे महाराष्ट्र से जो एकनाथ शिंदे हैं मुख्यमंत्री, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। शरद पवार के जो बेटे हैं अजीत पवार, माफ कीजिएगा जो भतीजे हैं उनके अजीत पवार, वो भी एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। तो ये तमाम जो बड़े नेता हैं जो एनडीए के घटक दल में आते हैं, वो तमाम बड़े नेता 4 बजे एनडीए की बैठक होगी। इसमें भाजपा के जो बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह, जेपी नड्डा और भी कई जो बड़े दिग्गज क्या है, कब तक प्रधानमंत्री मोदी फिर से शपथ ग्रहण कर सकते हैं? देखिए अंजलि, आज एक बैठक है एनडीए की और आज एक औपचारिक बैठक ये होगी क्योंकि कल बहुत बड़ी जीत मिली है एनडीए को, क्योंकि बहुमत के तौर पर एनडीए उभरा है। 7 तारीख को एक और बैठक है जो बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी दिल्ली में। इसी बैठक में देखिए जो एनडीए है अपने नेता का चुनाव करेगा और नेता के तौर पर लाजमी तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मुहर लगेगी। इसके बाद खबर यह है कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं राष्ट्रपति भवन में। अनमोल, तो 8 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी का। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंपा है, तस्वीरें बयां कर रही है। और लेकिन नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभालते रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मेरे सहयोगी अनमोल ये जानकारी दे रहे थे कि आज 4 बजे के करीब एनडीए की बड़ी बैठक है जिसमें तमाम घटक दल के नेता शामिल होंगे, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता शामिल होंगे। रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरीके से नई सरकार का गठन होगा। और सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि 8 तारीख को संभवतः अब शपथ ग्रहण समारोह एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी का हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेकिन उससे पहले अपना इस्तीफा सौंप दिया है राष्ट्रपति को और नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभालते रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और आपको बता दूं सीधे तस्वीरें आ रही है नीतीश कुमार की। ये तस्वीरें देखिए आप, आज ही पटना से रवाना हुए दिल्ली के लिए नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, और वो अब जहां पहुंच गए हैं तो उसी बीच ये सीधी तस्वीरें मिल रही हैं। एक और दिलचस्प बात ये रही है कि बिहार के और एकनाथ शिंदे आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं। देखिए आज जैसा कि मैं जानकारी दे रही थी कि 4 बजे एनडीए की बैठक है, उसी बीच तमाम घटक दल के नेता पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे इस बैठक में, क्योंकि बैठक खास है। देश में नई सरकार बनने जा रही है। एनडीए 290 के पार सीटें हासिल कर चुकी है, बहुमत है और ऐसे में अब देरी बचती है तो वो मंत्रीगण की। आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। आणि एनडीए सरकार स्थापन करणार आहे मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली। त्यामुळे मी मोदीजींचं मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांना धन्यवाद देतो। खरं म्हणजे शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष हे वैचारिक। तो देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पहुंच गए हैं। तमाम नेतागण आज पहुंचेंगे क्योंकि 4 बजे बड़ी बैठक है। आज 4 बजे एनडीए की बड़ी बैठक है जिसमें घटक दल के नेता, तमाम आला नेता पहुंचेंगे, रणनीति तैयार करेंगे क्योंकि अब गठन नई सरकार का होना है। लेकिन नई सरकार के गठन से पहले इस्तीफा बकायदा सौंप दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को और नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभालते रहेंगे पीएम मोदी। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। नतीजों के बाद सरकार बनाने की कवायद अब तेज हो गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने बुलाई है बैठक और दिल्ली पहुंच रहे हैं देश भर के दिग्गज नेता। सहयोगियों से होगा विचार विमर्श। बैठक में आगे की रणनीति पर अब चर्चा होगी और शाम को ये बैठक होनी है। मैं आपको बड़ी जानकारी दे दूं, बैठक होनी है उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा सौंप दिया है। लेकिन अब अंदर खाने की खबर यह है कि नतीजों के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने यह बैठक बुलाई है और दिल्ली पहुंच रहे हैं देश भर के दिग्गज नेता। देखिए आपको तस्वीरें मिली होंगी, फ्लाइट के अंदर मौजूद थे नीतीश कुमार, वो पहुंच रहे हैं। और अभी अभी जो तस्वीरें आई थी महाराष्ट्र के सीएम
एकनाथ शिंदे भी बकायदा पहुंच गए हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं देश भर के दिग्गज नेता, क्योंकि आज इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों की ही अहम बैठक होनी है। सहयोगियों से होगा विचार विमर्श और बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। शाम को ये बैठक होनी है। एनडीए की बैठक की अगर मैं बात कर लूं तो तकरीबन 4 बजे का समय बताया जा रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक जो है वो शाम 6 बजे के आसपास होनी है, जहां एनडीए को बहुमत है, इस बार सरकार बनाने की तय है। लेकिन वहीं इंडिया गठबंधन की वजह से कुछ सियासी हलचल देखने को मिल रही है और इसी बीच ये बड़ी खबर मिल रही है कि नतीजों के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज है। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने बुलाई है बैठक और दिल्ली पहुंच रहे हैं देश भर के दिग्गज नेता। सहयोगियों से होगा विचार विमर्श, बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा, शाम को होगी बैठक। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, इससे पहले बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भी सौंप चुके हैं। हालांकि नई सरकार के गठन तक वही कार्यभार संभालते रहेंगे और नई सरकार के गठन में भी ज्यादा देरी नहीं बताई जा रही है। मेरे सहयोगी अनमोल मुझे जानकारी दे रहे थे कि 8 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, उससे पहले 7 जून को एक बार फिर से बैठक होगी। लेकिन आज की जो बैठक है वो बेहद खास है। नतीजों के बाद सरकार बनाने की कवायद अब तेज हो गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की ही बैठक है। क्या कुछ है बैठक पर अपडेट, क्या कुछ है अधिक जानकारी, मेरे सहयोगी फिर से मैं रुक करूंगी अनमोल तिवारी का। अनमोल, एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही लगता है अब दावा ठोक रही है सरकार बनाने का, क्या कुछ अपडेट्स है दोनों की बैठकों पर? बिल्कुल अंजलि, दोनों ही पार्टियों में कसमकस की स्थिति है अभी इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से बहुमत मिला है, चाहे हम भाजपा की बात करें चाहे कांग्रेस की, दोनों ही पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की हिम्मत नहीं रखती हैं, क्योंकि इनके पास बहुमत ही नहीं है। एनडीए में जहां भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, 240 सीटें भाजपा को मिली है, वहीं पर कांग्रेस जो है 100 सीटों के आसपास वो अकेले दम पर लाई है। तो इसीलिए आज इंडिया गठबंधन की बैठक और एनडीए की बैठक दोनों है। इंडिया गठबंधन की बैठक की अपडेट दे देता हूं मैं अंजलि, ये शाम को 6 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर होगा। इसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के शामिल होंगे, राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये तमाम बड़े दिग्गज नेता जो है इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, वो शामिल होंगे। इसमें जो है शिवसेना गुट से ही आने वाले उद्धव ठाकरे, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस तरीके से जो भी इंडिया ब्लॉक के नेता हैं वो इस बैठक में आपको नजर आएंगे। और इसमें भी देखिए शरद पवार एक बहुत बड़े नाम है, महाराष्ट्र से आते हैं, वो इंडिया ब्लॉक की जो आज बैठक है उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। संयोजक के तौर पर भी इनका नाम चल रहा है कि जो नाम तय होगा किस तरीके से आगे सरकार बनाई जाएगी। और यहाँ तक कि अंजलि इन्हें सबसे जरूरी है कि इन्हें बहुमत में आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम आंकड़ा है इनके पास। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो जदयू हैं और जो टीडीपी हैं, जो इस वक्त एनडीए के सहयोगी दल हैं, इनसे कांग्रेस किस समीकरण के तहत इंडिया गठबंधन भी दावा पेश कर रहा है इस बार सरकार बनाने का, ये बड़ा सवाल हो जाता है। कहीं जो सियासी हलचल चल रही है एनडीए के बीच, कहीं वही तो ये वजह नहीं है? देखिए अंजलि, इंडिया गठबंधन की हम बात करें तो 230 से 40 के लगभग इनकी सीटें आ गई हैं, तो इन्हें भी अब जो बहुमत का आंकड़ा है इसमें 30 से 40 सीटें और चाहिए। और अगर मैं टीडीपी की बात करूं या फिर जदयू की बात करूं, इन दोनों अगर पार्टियों की सीट आप मिलाकर देखेंगे तो लगभग 30 सीटें होती हैं, जो कि अभी एनडीए में शामिल है। अगर कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन इन दोनों पार्टियों को अपने खेमे में लाने में सफल रहती है तो हो सकता है कि ये बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है और भाजपा को झटका लग सकता है। हम बात कर रहे थे कि अब जहां नतीजे आ गए हैं तो ऐसे में अब नई सरकार बनने का इंतजार है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने दिल्ली जा रहे थे, तो तेजस्वी यादव इंडिया की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे थे। दोनों की मंजिल एक थी तो फ्लाइट भी एक ही थी। तस्वीरें देखिए आप, बस नीतीश कुमार की सीट आगे थी और तेजस्वी की सीट पीछे थी। सफर शुरू हुआ और कुछ ही देर में तेजस्वी जाकर नीतीश कुमार के बगल में बैठ गए। यकीनन दोनों के बीच कुछ
बात भी हुई है, लेकिन क्या बात हुई है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। और अगर कुछ बात हुई है तो ये एनडीए के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। ये दोनों तस्वीरें देखिए, आज जैसे कि मैं जानकारी दे रही थी कि एनडीए की भी बैठक है और इंडिया गठबंधन की भी बैठक है। इंडिया गठबंधन की बैठक खड़गे निवास में तकरीबन शाम 6 बजे होगी, तो वहीं एनडीए की बैठक अभी कुछ ही घंटों में लगभग 4 बजे होनी है। तमाम नेतागण, घटक दल के नेतागण पहुंच रहे हैं, एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं, नीतीश कुमार पहुंचे हैं, लेकिन ये तस्वीरें थोड़ी सी चिंता बढ़ाने के लिए काफी है एनडीए के लिए। देखिए, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने दिल्ली जा रहे थे और तेजस्वी यादव इंडिया की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंच रहे थे। दोनों की मंजिल एक ही थी, तो फ्लाइट भी एक ही थी, बस नीतीश कुमार की सीट आगे थी। और देखिए, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। किसानों को मदद करेंगे, उस भावांतर योजना को हम लोग आचार संहिता से पहले लागू नहीं कर पाए, लोगों को हम पैसा नहीं दे पाए, तो उसमें भी एक हम लोगों की कमी रही है। और इसके साथ साथ और भी कई कमियां हमारी हैं, जिन कमियों के ऊपर हमने विचार किया और मुझे ऐसा लगता है कि इन कारणों के चलते कुछ सीटें हमारी निश्चित रूप से कम हुई। एक हम लोग बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी इसके ऊपर करेंगे। अभी आज हमारे कई वरिष्ठ नेता नहीं पहुंच पाए क्योंकि कल रात देर रात तक काउंटिंग चली है, तो हम लोग सब लोग मिलकर फिर एक बार एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके और विधानसभा के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तय करेंगे। और मैं निश्चित रूप से जो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं, ये आंकड़े इस बात को प्रूव करते हैं कि जरूर महाविकास आघाड़ी को एक इमोशनल एडवांटेज इन आंकड़ों से मिला होगा, लेकिन जमीन पर आज हम मजबूत हैं और अपनी गलतियों को दूर करके वापिस लोगों के बीच जाकर हम लोग जो हमको अधिक का लोगों से आशीर्वाद चाहिए वो संपादित करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे चुनाव में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बावनकुळे जी, हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं निश्चित रूप से उनकी प्रशंसा करता हूं। कार्यकर्ताओं ने भी जी जान से काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केवल खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, शिवसेना की। तो देखिए, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को सुन रहे थे आप, और इस वक्त की यही बड़ी खबर है कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। फडणवीस ने महाराष्ट्र में हार की जिम्मेदारी ली। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र, बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये वो कुछ ऐसे राज्य है जहां से एनडीए को इस बार के चुनाव के नतीजों में झटका मिला है। और ऐसे में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को सुना आपने, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की इस्तीफे की पेशकश और फडणवीस ने महाराष्ट्र में अब इस्तीफे देने की अपनी जिम्मेदारी ली है। और इधर दिल्ली पहुंचने के बाद बिहार सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने नया सस्पेंस खड़ा कर दिया है। आज का दर्जा मिले और जो आरक्षण की सीमाएं जब महागठबंधन सरकार थी बिहार में जो 75% बढ़ाया, उसको शेड्यूल लाइन में डाला जाए। और हम लोग जो देश ने मेरा देश महान है और देश की जनता ने मोदी जी को हराया है, तो हम उनको देशवासियों को धन्यवाद देते हैं। और तानाशाही के खिलाफ वोट किया गया है, संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट किया गया है। तो हमको लगता है कि अभी जनता जो है मालिक है और हम लोगों को अब जो बैठक है शाम में, उसके बाद देखते हैं क्या निर्णय होता है। तो देखिए, जहां नीतीश और तेजस्वी के एक साथ तस्वीरें दिखाई आपको, तो वहीं इन दोनों का अलग अलग बयान भी सुनवा दिया। उसी में जो नीतीश कुमार का बयान आया वो ये था कि सरकार
सरकार तो बनेगी। और इसी बीच ये बड़ी खबर कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 5 साल पहले 62 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार 33 सीटों पर सिमट गई है। वोट शेयर भी 50% से घटकर 41.3% रह गया। योगी मोदी ने मिलकर पूरी ताकत लगाई। मोदी ने 32 और योगी ने 169 जनसभाएं की, फिर भी हार रोक नहीं पाए। सपा ने बीजेपी को केंद्र में पूर्ण बहुमत से दूर कर दिया और इस चुनाव में सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 37 सीटें जीती है। पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थी। तो सपा का वोट शेयर जो है उसकी भी बात कर लेते हैं। वो 18% से बढ़कर 33% हो गया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, ये वो तमाम राज्य है जहां से एनडीए को इस बार झटका लगा है। लेकिन उत्तर प्रदेश इसीलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि वहां पर अच्छी पकड़ भारतीय जनता पार्टी की मानी जाती है। इसी बीच ये बड़ी अपडेट मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इस साल के लोकसभा के नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। 5 साल पहले 62 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार 33 सीटों पर सिमट गई है। वोट शेयर की बात करें तो 50% से घटकर 41.3% रह गया है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, योगी मोदी ने मिलकर पूरी ताकत लगाई है। और आपको सीधा लिए चलते हैं। जयंत चौधरी मिल रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं? आप अपनी इंफॉर्मेशन पुख्ता करो। एक अखबार ने छापा है, गलत छापा है। बिजनौर उसी मंडल में है जो हम जीते हैं, अमरोहा उसी मंडल में है। लेकिन सर, पहले क्लीन स्वीप का एक उम्मीद था। रालोद जिस तरीके से आई थी, एक गढ़ कहा जाता है पश्चिम की रालोद, तो उस तरीके के नतीजे क्यों नहीं मिले? कॉन्फिडेंट लग रहे हैं इस वक्त बिकॉज इंडिया गठबंधन अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है। पता चल रहा है नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ एक प्लेन में सीटों में। मुझे बात बताइए, विधानसभा के सदन में भी तो एक ही उस पर बैठते हैं सब लोग। इनका बातों का कोई अर्थ नहीं होता। नीतीश जी गंभीर राजनीतिक नेता हैं, देश को दिशा देने वाले नेता हैं। और नीतीश जी ने जब फैसला लिया इंडिया को छोड़ने का, उनके फैसले से ही प्रेरित होके लोकदल अगली पार्टी थी जिसने इंडिया को छोड़ के एनडीए का साथ आए हम। तो नीतीश जी से हम सीखने का हम उम्मीद करते हैं। मुझे और मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, साथ काम करेंगे एनडीए में। कम सीटें आई है, क्या कुछ कारण मानते हैं आप? क्या यूपी में इतनी कम सीटें आई है पहले के मुकाबले, क्या कुछ कारण मानते हैं? सीटों में गिरावट आई है। लोकदल एनडीए में आया, लोकदल ने अपनी ताकत दिखाई। हमारे क्षेत्रों में पूरी कोशिश हम लोगों ने की है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए के जीत के आए। अब ये विश्लेषण करेंगे, कार्यकर्ताओं से पूछेंगे क्या कारण रहे। सर, मंत्रिमंडल में रालोद शामिल होगा? ये मेरे लिए कुछ कहना उचित नहीं आज। तो देखिए, आरएलडी नेता जयंत चौधरी को सुन रहे थे आप। इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उन्होंने जो तस्वीरें निकल कर आई है तेजस्वी और नीतीश की, उस पर यह साफ कह दिया कि विधानसभा में भी तो एक साथ बैठते ही हैं, तो साथ बैठ जाने का कोई अर्थ नहीं निकलता है।